प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 8 जून है। क्लास 7 सोशल साइंस में हमारा सिविक्स जो है चैप्टर नंबर 3 है इसका, तो जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, मेंशन द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा आइन जो है, इसमें हमें कौन से बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, तो वही हमें लिख दे। यानी एक इंसान को आइन में कौन से बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। तो इसका आंसर इस तरह से है। नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी। तो कानून के नज़दीक जो है, हमारे आइन के नज़दीक जो हर एक बराबर है, उसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, मसावात, बराबरी का हक। तो दूसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी जाति के खिलाफ हमें हक दिया गया है कि हम क्लेम कर सकते हैं। तो नंबर 3 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी। तो हमें मज़हब की आज़ादी दी गई है, कोई भी इंसान कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो हमारे पास जो एजुकेशनल तालीम के हक़ हैं वो भी हमें दिए गए हैं। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो उसको ये हक़ दिया गया है। तो नंबर 5 जो है राइट टू फ्रीडम, तो आज़ादी का हक़ दिया गया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नंबर 6 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज़। तो कोई भी इंसान जो है कोई भी मेडिसिन तैयार कर सकता है जो किसी भी बीमारी या किसी भी ज़ख्म को मरहम के लिए हो, तो क्योर के लिए हो, उसका ट्रीटमेंट जो है तो कोई भी इंसान बना सकता है, कोई भी मेडिसिन बना सकता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, मेंशन एनी 4 फ्रीडम्स एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान में हमें कौन कौन से हक दिए गए, कौन कौन सी आज़ादी दी गई है। तो इसका जवाब है नंबर 1 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी इंसान जो है अपनी बात दूसरे के सामने रख सकता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो नंबर 2 जो है राइट टू फ्रीडम टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स विदाउट आर्म्स। हम कोई भी पब्लिक मीटिंग बुला सकते हैं, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त है विदाउट आर्म्स, यानी हथियार के बगैर होनी चाहिए, उसमें हथियारों का इस्तेमाल ना हो। तो नंबर 3 जो है फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी मुल्क की किसी भी जगह किसी भी हिस्से में हम घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो नंबर 4 जो है फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। कोई भी इंसान कोई भी काम या नौकरी कोई भी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन जो है इख्तियार कर सकता है। फिर इसका तीसरा सवाल है व्हाट आर स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड वाई। तो इसमें 2 सवाल जो हैं। पहला सवाल जो कहता है कि हमारा कमज़ोर तबका जो है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ें रखी हैं। वीकर सेक्शन जो हमारे समाज में है, उसके लिए कौन सी चीज़ें रखी हैं और क्यों रखी हैं। तो इसमें नंबर 1 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है उसमें सबसे पहले मखसूस सीटें उनके लिए रखी गई हैं। नंबर 2 जो है रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है, गवर्नमेंट की नौकरियां जो होती है, उसमें भी वीकर सेक्शन जो है उनके लिए अलग से जॉब्स होते हैं, मखसूस जॉब्स होते हैं उनके लिए। तो नंबर 3 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे जो है, तो उनमें भी उनके लिए मखसूस सीटें रखी जाती है। तो नंबर 4 जो है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द पीपल ऑफ वीकर सेक्शन। तो हमारे समाज में जो वीकर सेक्शन का तबका है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी रखे हैं। तो फिर इसका आगे था कि वाई क्यों रखा है, ऐसी चीज़ें क्यों रखी है वीकर सेक्शन उसके लिए। तो इसका है दीज प्रिविलेजेस गिवन द वीकर सेक्शन ए चांस टू इम्प्रूव दियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है उसको आगे ले जाने के लिए ये चीज़ें उनके लिए रखी गई है, वीकर सेक्शनों के लिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी सही ढंग से गुजारें। तो फिर है दीज प्रिविलेजेस आल्सो हेल्प इन रिमूविंग सोशल एंड इकनॉमिक इनइक्वलिटीज़ इन द कंट्री। तो मुल्क में जो इनइक्वलिटीज़ है ना, मसावात जो है, तो इन चीज़ों से वो बराबर हो, ताकि वीकर सेक्शन जो है वो भी सियासी तौर या समाजी तौर या इक़्तिसादी तौर बाकी लोगों के साथ आगे
जा सके।